हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 8, 9, 10, 10th ऑफ जुलाई के। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की, और इसमें भी हम बात करेंगे 23rd एडिशन ऑफ SCO CHS समिट। ये SCO CHS समिट क्या है? SCO तो हम जानते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये CHS क्या आता है? ये हो जाता है काउंसिल हेड ऑफ स्टेट्स, या फिर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट समिट। ठीक है, अभी इसका 23वां एडिशन हुआ था, और ऐसा पहली बार हुआ है। जो पहली चीज याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया ने इसको चेयर किया है, इस मीटिंग को, SCO CHS समिट को। करेक्ट। सेकेंड चीज, इसको चेयर किसके द्वारा किया गया? इंडिया के द्वारा। और व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो दिस वॉज चेयर्ड बाय एंड वर्चुअली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तीसरी चीज याद रखेंगे, इसकी थीम, किस थीम पे बेस्ड थी ये 23rd एडिशन ऑफ SCO CHS समिट? तो वो थी टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO। ये आपकी थीम का नाम है जो ऑफ दिस SCO, जो आपको याद रखेंगे। एंड इस ये स्टैंड करता है, इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी एंड एनवायरमेंट। ये आपकी सिक्योर की फुल फॉर्म हो गई। आपको थीम याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। करेक्ट। फिर इसी के बाद चौथी चीज याद रखेंगे, यहां पर एक दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये दिल्ली डिक्लेरेशन। ये दिल्ली डिक्लेरेशन किस पे बेस्ड है? टेररिज्म को खत्म करने के ऊपर ये दिल्ली डिक्लेरेशन अभी साइन किया गया बाय द मेंबर नेशंस ऑफ SCO। करेक्ट। फिर पांचवी चीज यहां पे याद रखेंगे, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, जिसका नेम है भाषिनी। ये भाषिनी क्या है? ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एंड रियल टाइम लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर पाएंगे इन रियल टाइम, राइट? तो ये भाषिनी। फिर दिल्ली डिक्लेरेशन, थीम रहेगी टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर किया गया, और इंडिया ने पहली बार इस मीटिंग को चेयर किया, दैट इज द 23rd मीटिंग ऑफ SCO CHS। ठीक है, एंड वर्चुअल फॉर्मेट में इसको चेयर किया गया था। तो आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे। और एक छठी चीज़ और याद रखेंगे, ईरान
नाइन्थ परमानेंट मेंबर बन गया है ऑफ एससीओ। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नाइन्थ परमानेंट मेंबर एससीओ का कौन बन गया है, वो है ईरान। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया अलोंग विद विच कंट्री, इन्होंने एक एमओयू साइन किया टू कॉपरेट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टिल 2028। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो हमारे ऑफिसर्स हैं, पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको बेटर से बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको एक दूसरे की कंट्री के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, कैसे एक दूसरी कंट्री में वर्किंग होती है, कैसे हमारा कल्चर है, कैसे हमें लोगों से डील करना है, कैसे हमें पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कैसे हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी, लीडरशिप को, गवर्नेंस को, कैपेसिटी बिल्डिंग को, ट्रेनिंग को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसी के लिए ये एक अभी एमओयू साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। करेक्ट, कि पब्लिक सर्विस डोमेन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम और बेहतर कर सकें। 2023 में ये एमओयू साइन किया गया, राइट। 5 साल के लिए ये साइन किया गया है, तो मतलब हम कहें 2028 तक ये आपका वैलिड रहेगा। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ हमने जैसे भी बताया कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए ही ये एमओयू साइन किया गया था। फिर हमें जानती हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कहाँ से आता है? सिंगापुर से आता है। और हम जानते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो इंडिया के हैं, उन्होंने 2 लोकेशंस प्रेफर करी थी बाहर जाने के लिए, एक तो थी सिंगापुर और दूसरी थी दुबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लेंगे, नेपाल और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ था कि ये दोनों देश एक दूसरे के साथ अपनी एक्सेस में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको शेयर करेंगे, एंड उसके लिए इंडिया की ग्रिड लाइंस को यूज किया जाएगा फॉर द ट्रांसफॉर्म और फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच एडिशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट रिसेंटली? तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस अभी लॉन्च की गई, नेशनल ई एसडीए बोलेंगे हम इसको, राइट। ये क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। तो अभी 3rd एडिशन ऑफ दिस नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका एक फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया गया है बाय किसके द्वारा, वो भी याद रखेंगे, DARPG। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस के अंडर आता है, और इन्हीं के द्वारा अभी 3rd एडिशन ऑफ दिस नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया। एंड NESDA पोर्टल पे ही याद रखेंगे, विद द लॉन्च ऑफ दिस 3rd एडिशन ऑफ दिस NESDA पोर्टल, DARPG ने अपना काम टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ NESDA को लॉन्च करने में लगा दिया है, राइट। 3rd एडिशन है, तो हम यहाँ पे कैसे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड किए, जो सारी हम बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है कि जो हम कस्टमर्स आ जाते हैं, हम जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी आप बिजनेस खोलते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उन कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को हम कैसे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें, उसके ऊपर बात की गई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार के द्वारा आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आधार कार्ड बनाया जाता है, राइट, तो उसके लिए UIDAI अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड करें। जैसे पोर्टल पे आपके 50 रुपये लगते हैं एडिटिंग के लिए, आप वहाँ पे अपना नाम चेंज करा सकते हैं, एड्रेस चेंज करा सकते हैं, राइट। तो उन सब की ये सर्विसेज ही तो हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पे ही आप डायरेक्टली ये चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप बैंक में लगते थे, राइट, बैंक में जाके आपको लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब वही चीज़ आप ऑनलाइन करा सकते हैं। अपनी पासबुक को आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या खर्चा हुआ है, वरना पहले आपको फिजिकली होकर वहाँ पे फिजिकल मोड में जाके एंट्री करानी पड़ती थी, अब सीधा आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये सर्विसेज लॉन्च की जा रही है, और ये क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब हमारा शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। सब कुछ आपका अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे हो रहा है, सब कुछ आपका ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। तो बेटर से बेटर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया। और ये जो फ्रेमवर्क है ना, 3 चीज़ों पे वर्क करेगा। एक तो पोर्टल कवरेज,
दूसरा मैंडेटरी सर्विस कवरेज और तीसरा असेसमेंट पैरामीटर्स, कि उनको असेस किया जाएगा कि क्या हम जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं क्या वो ठीक है भी या नहीं है, क्या लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एक होता है यूआई, यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है कि जो आप अपने अभी जैसे हम वीडियो देख रहे हैं, आपने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब के नीचे आपने देखा कि सब्सक्राइब का भी ऑप्शन है, लाइक का भी ऑप्शन है, कमेंट का एक अलग सेगमेंट है, राइट। आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो राइट में आपको वो अलग से वीडियो दिखा रही होंगी, आपको डिसलाइक करना है उसका ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है। तो ये यूआई होता है, यूजर इंटरफेस, कि हमें एक ऐसा यूट्यूब ने यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करा रखा है कि सारी चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल है, और जो हमें करना ना वो बस हमें पता लग जाए कि देखते ही कि अच्छा इससे ये होगा, इससे ये होगा। तो वो बेटर यूआई इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि यूजर्स को, कस्टमर्स को, हमारा जो कंज्यूमर है उनको पता लग सके कि अच्छा इससे ये चीज होंगी, इससे ये चीज होंगी। वो यूआई जितना बेटर होगा, सर्विसेज उतनी ज्यादा बेटर यूज की जाएंगी लोगों के द्वारा, करेक्ट। एंड ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कराने की यहां पे बात की गई। अगर यहीं पर अगर हम बात करें तो इनके अंडर कुछ ऑलमोस्ट 7 सेक्टर्स की बात की गई, जैसे फाइनेंस, लेबर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट्स, यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट एंड टूरिस्ट सेक्टर की, करेक्ट। 5 मैंडेटरी सर्विसेज एट द स्टेट एंड यूटी लेवल, एट 12 services and the central ministry level will be evaluated. A total of 59 mandatory services will be assessed for every state and UT. राइट, तो याद रखेंगे ये कौन सा एडिशन था, ये 3rd एडिशन था ऑफ दिस नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी, जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के किसके द्वारा, DARPG के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी WHO एंड यूनिसेफ इनके द्वारा मिलके अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जो थी JMP रिपोर्ट, जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर वॉश। ये वॉश क्या है ये भी याद रखेंगे। वॉश आ जाता है वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन के ऊपर ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। आप यहाँ पे ये रिपोर्ट का टाइटल देख सकते हैं। इसके अंदर बताया गया कि जो बर्डन है वाटर को कलेक्ट करने का, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन के लिए, हाइजीन के लिए, तो ये जो भी वाटर कलेक्शन का एक जिम्मा आ जाता है ना, वो ज्यादा जिम्मा कौन लेती हैं, गर्ल्स लेती हैं या वीमेन लेती हैं। 15 साल से ऊपर की महिला के ऊपर ये जिम्मेवारी आ जाती है घर में कि वो घर में वाटर कलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हम राजस्थान के डेजर्ट्स का। वहां पर जो लोग, अपनी एक फैमिली है, फैमिली में जो मेल पर्सन है वो तो जाएगा अपना काम करने ताकि वो घर में पैसे ला सके, और जो वीमेन होंगी उस घर की, वो ध्यान रखेंगे कि वो घर का खाना ला सके, घर में जो खाना वो खाना बन सके, बच्चों का पेट भर सके, जो मेल पर्सन है उनका पेट भर सके, ताकि वो आगे काम जाए। एंड वाटर कलेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान में जैसे आपका अब तो घर घर में वाटर टैप आ गया है, लेकिन पहले क्या होता था, महिलाओं को बहुत दूर था। अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वीमेंस को काफी ज्यादा ट्रेवल करके जाना पड़ता है फॉर वाटर कलेक्शन, राइट। और ये जिम्मा वीमेंस के ऊपर आता है कि वो घर में वाटर कलेक्ट करके लाएं, एंड ये काफी बर्डन रहता है इनके ऊपर, करेक्ट। अगर इसी के आगे, और यहीं पे डाटा बताता है कि जो गर्ल्स है ना, दैट आर मोर लाइकली टू फेच वाटर फॉर होम, घर के लिए पानी का जो प्रबंध करती हैं वो वीमेन करती हैं। पानी को जुगाड़ करना, घर पे कैसे ही पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो वीमेन का काम है, करेक्ट। एक डाटा और बताता है कि ऑलमोस्ट 500 मिलियन, मतलब 500 मिलियन लोग ऐसे हैं अराउंड द ग्लोब जिनके पास प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, करेक्ट। ये जो डाटा रिलीज किया गया 22 कंट्री से किया गया, जिसमें बताया दैट वीमेन शेयर टॉयलेट्स यूज करती हैं, एंड मैन से ज्यादा उनको ये शेयर टॉयलेट यूज करना पड़ता है, एंड दे फील अनसेफ वॉकिंग अलोन एट नाइट। वो सेक्सुअल हरासमेंट का भी शिकार हो सकती हैं, सेफ्टी उनको नहीं होती, एंड स्टिल वो डेली बेसिस पे वाटर को कलेक्ट करने का काम वीमेन का रहता है। ऑलमोस्ट एक WHO का एक अलग से डाटा बता रहा हूं आपको, 1.4 मिलियन लाइव्स हर साल गवाई जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ इनएडिक्वेट वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन, करेक्ट। तो याद रखेंगे WHO एंड यूनिसेफ के द्वारा मिलके ये JMP, जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम ऑन वॉश, रिलीज किया गया कि वीमेन ज्यादा या गर्ल्स
ध्यान रखती हैं टू कलेक्ट वाटर, और इन्हीं के ऊपर बर्डन रहता है फॉर दिस वॉश, जो कि है वाटर सैनिटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इनके द्वारा भी एक 5 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है, ताकि जो सुदर्शन सेन कमेटी 2021 में लॉन्च की गई थी, और ये एएमसीज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए उनके बारे में इस सुदर्शन सेन कमेटी को लॉन्च किया गया था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। तो सुदर्शन सेन कमेटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक 5 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई आईबीए के द्वारा, राइट। तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन बनेगा कि किसके द्वारा सेटअप की गई, तो आईबीए के द्वारा। फिर आ जाएगा कितने मेंबर की कमेटी, तो 5 मेंबर की कमेटी। और क्या यहां पर इंप्लीमेंट कराने के लिए, सुदर्शन सेन कमेटी को इंप्लीमेंट कराने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, एएमसीज होती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो बैड लोन्स होते हैं वो इनको प्रोवाइड किया जाता है, राइट। ये वहां पर फिर इनको प्रॉपर तरीके से डील करती हैं, और ये एक काफी बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, राइट। द एम इज टू अपडेट दीज टेम्पलेट्स टू अलाइन विद द इवॉल्विंग चेंजेस एंड एक्सपेक्टेशंस विद इन द एआरसी सेक्टर, enabling them to meet the growing demand of the financial industry। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च किया एक पीओएस सॉल्यूशन फॉर देयर मर्चेंट्स। पीओएस होता है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, करेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होता है ना, ये आप यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस होता है, इस पे आप टैप ऑन फैसिलिटी भी होती है, स्वाइप फैसिलिटी भी होती है, कार्ड का नंबर भी डायल कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड यूपीआई के थ्रू पेमेंट इजीली कर पाते हैं, करेक्ट। तो ये फैसिलिटी अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च करी गई है फॉर देयर मर्चेंट्स, वो है फोन पे। इस पीओएस में ऑलरेडी प्री इनबिल्ट आपकी फोन पे की एप्लीकेशन आती है, जिसके थ्रू आप ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं फॉर पेमेंट, करेक्ट। इवन क्यूआर कोड भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, ताकि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे। और ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे बना है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आपका जो ये एप्लीकेशन है इस पीओएस डिवाइस में, वो आपका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई मेटा के द्वारा, दैट इज अ राइवल एप्लीकेशन ऑफ ट्विटर। ट्विटर किसके द्वारा एक्वायर किया गया था, एलॉन मस्क के द्वारा 44.2 बिलियन डॉलर के लिए, करेक्ट। और मेटा, जिसको हम पहले फेसबुक कहते थे, इन्होंने अभी रिसेंटली ट्विटर की ही एक राइवल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है थ्रेड नाम से। इसमें लॉगिन करने के लिए आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए होगा, और कहीं ना कहीं अगर आप इसको बंद करना चाहें, आप सोचें कि नहीं यार मेरे को थ्रेड यूज़ नहीं करना, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, तो याद रखना आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी साथ ही साथ डिलीट हो जाएगा। तो अपना सोच समझ के बनाना। 500 कैरेक्टर्स की यहाँ पर लिमिट रहेगी आपकी थ्रेड्स पर, कि आप जो टाइप करेंगे। इसी के साथ साथ आप 5 मिनट तक की वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली याद रखेंगे, ट्विटर ने मेटा पर केस डाल दिया है कि ट्विटर के जो एम्प्लॉयज थे, जो पहले ले ऑफ कर दिए गए थे, उन एम्प्लॉयज को यहां पर हायर करके मेटा के द्वारा थ्रेड्स नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्विटर, करेक्ट। चलिए, तो और क्या है थ्रेड्स, ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक पेरेंट मेटा के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट आ जाता है फिर THDCIL, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। THDCIL इन्होंने एक MOU साइन किया NHAI के साथ फॉर टेक्निकल सर्विसेज। जैसे हम नेशनल हाईवेज, आपका NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हाईवेज बनाती है, राइट। तो जैसे हम जानते हैं अभी काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तो काफी सारे आपके हाईवेज हमने देखा कि वो ढह गए हैं। ढह गए, उससे क्या हुआ, तो हैवी रेनफॉल की वजह से वहां पे हमने देखा लैंडस्लाइड हो गई। कच्चे जो पहाड़ होते हैं ना, वहां पर जब हाईवे बनाया जाता है ना, तो वो बहुत रिस्की होता है। काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम हाईवे बनाएं तो ऊपर से लैंडस्लाइड ना हो जाए, पहली चीज़। नीचे से हमारे पत्थर्स की लैंडस्लाइड ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर हम जो रोड बनाएंगे उसमें भी हमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, राइट। पहाड़ को काटने के लिए भी हमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। तो बेसिक अगर देखें तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम हाईवे बनाएं,
करेक्ट। तो इसीलिए THDCIL इन्होंने एक MOU साइन किया NHAI के साथ, ताकि टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो हमारे हाईवेज हैं उनको और बेटर बनाया जा सके एंड उनको जो लैंडस्लाइड से जो रिस्क एसोसिएटेड होता है ना वो कम किया जा सके। अभी बारिश हो रही है राइट, और हमने देखा हिमाचल प्रदेश में आपका जम्मू कटरा हाईवे भी वहाँ पर स्टेप वो डिमोलिश हो गया। आपका हिमाचल प्रदेश में ब्यास रिवर पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से आप देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ रखा है एंड काफ़ी सारे वहाँ पे जो आपके हाईवेज जो पुल हैं वो भी टूट गए हैं। तो वो बहुत एक रिस्की सिचुएशन हो जाती है, और इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ही यहाँ पर ये कोलैबोरेशन करा गया है टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली IAU जो कि है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने अभी एक 4 माइनर प्लैनेट्स डिस्कवर किए, और उन 4 माइनर प्लैनेट्स का जो नामकरण किया गया ना, नेमिंग करी गई है, वो किया गया इंडिया के पहले प्रोफेशनल मीटियोर साइंटिस्ट अश्विन शेखर रहेंगे। एक तो जिनके आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, जिनके नेम को यूज करते हुए इन मीटियोर्स का, स्मॉल मीटियोर्स का, मिनी प्लैनेट्स का नेमिंग की गई। ठीक है, तो 4 टोटल ऐसे इंडियंस हैं, और उनमें से एक रहेंगे अश्विन शेखर जो कि इंडिया के पहले प्रोफेशनल मीटियर साइंटिस्ट हैं। फिर आ जाते हैं इंडियाज प्रोमिनेंट मीटियर एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम केरला अश्विन शेखर। अशोक कुमार वर्मा ये एक इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। कुमार वेंकटा रमनी ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर है, एंड ऋतु पारिक ये क्या है, प्लेनेटरी जियोलॉजिस्ट फ्रॉम गुजरात। तो ये वो 4 इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनके नेम के बिहाफ पर ये 4 मिनी प्लैनेट्स का नामकरण करा गया बाय IAU जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, और इनके आर्म वर्किंग ग्रुप स्मॉल बॉडीज नॉमेनक्लेचर के द्वारा ये नेमिंग की गई। नॉमेनक्लेचर होता है नामकरण करना, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हु है, और ये जो आपके प्लैनेट्स ना, दीज इंक्लूड्स एस्ट्रॉइड्स, प्लूटो एंड अदर आईसी वर्ल्ड्स बियॉन्ड नेपच्यून एंड अ डाइवर्स होस्ट ऑफ देयर बॉडीज। तो ये अलग अलग सोलर सिस्टम में इनको डिस्कवर किया गया है, करेक्ट। छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं, जैसे प्लूटो को पहले प्लैनेट बोलते थे, लेकिन अब उसको प्लैनेट नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो प्लैनेट का जो एक क्राइटेरिया होता है ना उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब लॉन्च किया गया था? 2010 में लॉन्च किया गया था। क्या काम है NGT का? हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, फॉरेस्ट को हरा भरा रखना, हम जो एनवायरनमेंट रहते हैं जिसमें वहाँ पर पॉल्यूशन ना फैल सके, जो हमारे फॉरेस्ट हैं हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, और हमारी हरियाली बढ़ाने का काम करने का बेसिकली ये काम करता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ऐसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ग्रीन क्या होता है कि हमें हरा भरा रखना है, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने हैं, पौधों का ध्यान रखना है, प्लांट्स का, ट्रीज का ध्यान रखना है, एंड फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, करेक्ट। तो कौन बने हैं एक्टिंग चीफ चेयरपर्सन? वो है शिव कुमार सिंह वन, इनको एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है NGT का। 2010 में ये स्टैब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा NGT का। ये रिप्लेस किनको करेंगे या फिर ये सक्सीड किनको करेंगे? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ NGT। आदर्श कुमार गोयल की बात करें तो ये जुलाई 2018 से लेके जुलाई 2023 तक ये इस पोजीशन में रहे हैं एज द चेयरपर्सन, और अब ये 6 जुलाई को रिटायर हो गए थे, एंड विथ फ्रॉम 6 जुलाई ओनली इन अंटिल फर्दर नोटिस यहाँ पर शिव कुमार सिंह को चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया, एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NGT। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एक्विजिशन एंड मर्जर्स। अभी LIC ने अपना 2% स्टेक इन इंडियन सीमेंट्स थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन रिड्यूस कर दिया है। ये जो रिड्यूस हुआ ओपन मार्केट से, आप देखेंगे नवंबर 2017 से जुलाई 2023 तक थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन इन्होंने LIC ने अपना स्टेक रिड्यूस कर दिया बाय 2% फ्रॉम 5.87 टू 3.83%, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी NSIL क्या है? NSIL आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक कमर्शियल आर्म है किसका? इसरो का। इन्होंने अभी टाई अप किया है वॉयेजर स्पेस के साथ, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज पर हम एक्सप्लोरेशन कर सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें ऑन वेरियस टेक्नोलॉजीज।
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इनको हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे हम इनको अपडेट कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करने की बात की गई। नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो हम स्पेस में यूज़ कर पाए, नए नए रॉकेट्स जो हम डेवलप कर सकें, उनके ऊपर यहाँ पर कोलैबोरेशन करने की बात की गई, ताकि NSIL जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो का, एंड वॉयेजर स्पेस, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की बात की गई इन द स्पेस डोमेन, राइट। और NSIL की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? राधाकृष्णन दुराईराज, एंड यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटका में, एंड 2019 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 7 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2022 में। सेकेंड एडिशन कब है? 2023 में। ठीक है, तो इस साल 2023 में इसका सेकेंड एडिशन ऑब्जर्व करा गया है। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है ये? तो यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसी को हम एक और चीज से जानते हैं क्यों और या फिर हम इस डे को क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि इट इज ऑब्जर्व एज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, एज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिटी हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, 7 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। और यूनेस्को को अभी किस कंट्री ने ज्वाइन किया या फिर वापस से इनके मेंबर बन गए हैं? वो है USA। करेक्ट, डोनाल्ड ट्रम्प ने हटा दिया था, लेकिन अब वापस से ये इनके मेंबर बन गए हैं। करेक्ट, तो वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे आप कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 जुलाई को यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी अम्मा पोखारी टू रेजुविनेट द वाटर बॉडीज ये स्कीम लॉन्च की गई? तो ऑलमोस्ट 2000 से लेके 2000 लार्ज वाटर बॉडीज एंड ऑलमोस्ट 115 अर्बन लोकल बॉडीज को यहाँ पे रेजुविनेट करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी है अम्मा पोखारी। किसके द्वारा? ओडिशा के द्वारा ये लॉन्च की गई है कि जो वाटर स्कैरसिटी है, जो नेचुरल वाटर आता है हमारा, जो वाटर को हम सस्टेन कर सकें, वाटर को कंजर्व कर सके किसी एरिया में। क्योंकि जैसे अगर हम कहीं पे पॉन्ड या फिर कोई वाटर बॉडी बना देते हैं तो उससे क्या होता है, जो आसपास की कम्युनिटीज होती है ना, जो लोग रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। करेक्ट, वाटर रिप्लेनिश हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो जाता है इससे बहुत अच्छे से। तो ऑलमोस्ट 2000 लार्ज वाटर बॉडीज एंड 115 अर्बन लोकल बॉडीज को यहाँ पे रिनोवेट करने का काम किया गया ताकि लोगों को हेल्प किया जा सके। और इसके लिए जो रेनोवेशन एंड मेंटेनेंस होगा ना वाटर बॉडीज का, वो किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद मिशन शक्ति ऑफ वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलके। 120 करोड़ रुपीस की यहाँ पे लागत लगाने की बात की गई फॉर द रिनोवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज वाटर बॉडीज। और ये स्टेप लिया गया, ये लॉन्च किसके द्वारा? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर यहीं पे अगर हम ओडिशा की बात करें तो मो बस सर्विस, पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भी यहीं था, फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी भी यहीं सेटअप की गई थी, FIH का ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप भी यहीं हुआ था, बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम का है वो भी ओडिशा में ही है। फिर इसी के साथ छाऊ डांस ओडिशा में होता है, घुमूरा डांस वो भी ओडिशा में ही होता है, डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी ओडिशा में ही है, छिलका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपकी ओडिशा में ही आती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिष्टी स्कीम। ये मिष्टी स्कीम आ जाती है आपकी मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए। मैंग्रोव्स को कंजर्व करने के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई थी वो थी मिष्टी स्कीम। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई थी। और इसके लिए गुजरात ने 6 MOU साइन किए गए थे प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ, ताकि 3000 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर हम मैंग्रोव्स को ग्रो करके उस एरिया को कंजर्व कर सके अंडर मिष्टी स्कीम। और मिष्टी स्कीम क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम स्कीम। जो आप ये शोरलाइंस होती है, यहाँ पर ये मैंग्रोव्स ऐसे इस्टेब्लिश करके, ये यहाँ पे मैंग्रोव्स को प्लांट करके कंजर्व करने की यहाँ पे बात की गई। और ये किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा ये 6 MOU साइन किए गए थे, ताकि यहाँ पे शोरलाइन को, यहाँ पे मैंग्रोव्स को कंजर्व किया जा सके। और ये जो 6 MOU साइन किए गए ना, हरियाली महोत्सव ऑब्जर्व किया गया था द्वारका टाउन में ऑफ द्वारका डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वहां पर
इनको मैंग्रोव्स को कंजर्व करने की बात की गई और 6 कंपनियों के साथ यहां पर एमओयू साइन किए हैं गुजरात ने ताकि इन मैंग्रोव्स को कंजर्व किया जा सके। एंड आने वाले 5 सालों में यहां पर 5 करोड़ 10 लाख रुपए यहां पे खर्च करने की बात की गई इन द नेक्स्ट 5 इयर्स ताकि मैंग्रोव्स को कंजर्व किया जा सके अंडर मिष्टी स्कीम। मिष्टी स्कीम कहता है कि हम 540 स्क्वायर किलोमीटर्स को कंजर्व करेंगे जो कि 11 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज के अंडर आता है विद इन 27 to 28, मतलब 2027 से 2028 तक हम 540 किलोमीटर ऑफ शोरलाइन को कंजर्व करने की बात की गई विद मैंग्रोव्स और यहाँ पे मैंग्रोव्स की यहाँ पे प्लांटेशन बढ़ाने की बात की गई। करेक्ट। फिर याद रखेंगे मैंग्रोव्स कवर में गुजरात सेकंड लार्जेस्ट स्टेट आ जाती है और सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स हमें कहां देखने को मिलते हैं? वेस्ट बंगाल में हमें सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। ओवरव्यू ऑफ द वर्चुअल 23rd SCO CHS समिट, ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया एंड सिंगापुर इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंड किया एक MOU टू कॉपरेट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टिल 2028। फिर 3rd एडिशन ऑफ NESDA लॉन्च किया गया था बाय DARPG। WHO एंड यूनिसेफ के द्वारा JMP रिपोर्ट रिलीज की गई जहां पे वीमेन गर्ल्स इनके द्वारा बताया गया कि वीमेन और गर्ल्स ये बियर करती हैं बर्डन ऑफ वाटर सैनिटेशन एंड क्राइसिस। IBA ने सेटअप करा 5 मेंबर का ग्रुप टू इंप्लीमेंट द RBI कमेटी रिकमेंडेशन ऑन ARCs। फोन पे ने लॉन्च किया POS सॉल्यूशन फॉर देयर मर्चेंट्स। मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया ट्विटर का राइवल ऐप थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम। THDCL इन्होंने एक MOU साइन किया NHAI के साथ फॉर टेक्निकल सर्विसेज। IAU नेम्ड द माइनर प्लैनेट्स आफ्टर अश्विन शेखर जो कि पहले इंडियन मीटियोर एस्ट्रोनॉमर थे एंड टोटल ऑफ 4 इंडियन साइंटिस्ट का, जिसमें से एक थे अश्विन शेखर, राइट। एंड टोटल 4 इंडियन साइंटिस्ट के बिहाफ पर 4 माइनर प्लैनेट्स की नेमिंग की गई बाय IAU। शियो कुमार सिंह वन इनको अपॉइंट किया गया एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NGT। LIC ने अपना 2% स्टेक रिड्यूस कर दिया इन इंडिया सीमेंट्स थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस। NSIL साइंड एन MOU विद वॉयजर स्पेस टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड की शिवाली लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 जुलाई को। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई अम्मा पुखारी ताकि वाटर बॉडीज को रेजुनेट किया जा सके ओडिशा में। एंड गुजरात ने 6 MOU साइन किए प्राइवेट कंपनीज के साथ ताकि मैंग्रोव प्लांटेशन बढ़ाई जा सके एंड मैंग्रोव्स को कंजर्व किया जा सके अंडर मिष्टी स्कीम, राइट। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारा आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। फर्स्ट, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे तो ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 6 मार्च को हर साल। ठीक है, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे। फिर इसके बाद आता है वर्ल्ड स्लीप डे, ये हम 17 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड स्लीप डे। नेक्स्ट आ जाता है TCS ने के कृतिवासन जो कि नए CEO बने हैं और ये किनको रिप्लेस करेंगे? राजेश गोपीनाथन को, क्योंकि राजेश गोपीनाथन ने सडनली TCS से रिजिग्नेशन दे दिया है। नेक्स्ट है जियानी इन्फेंटिनो, इनको रिलेक्ट किया गया एज द फीफा प्रेसिडेंट फॉर द 3rd टाइम। तो फीफा के प्रेसिडेंट फॉर द 3rd टाइम कौन इलेक्ट किए गए हैं? वो है जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का P8 टाई इंडियन नेवी का P8 टाई ने पार्टिसिपेट किया इन द 3rd एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज जो कि है सी ड्रैगन। ठीक है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 में हुई। कहाँ पर हुई थी? गुआम USA में हुई थी। और इस गुआम USA में किसने पार्टिसिपेट किया? इंडियन नेवी के P8 टाई ने पार्टिसिपेट किया। और याद रखेंगे ये जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है ये 3rd एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट आ जाता है फिर गुजरात के बाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में याद रखेंगे 40 लायंस को रिप्लेस किया जाएगा फ्रॉम गिर नेशनल पार्क और उनको प्लेस किया जाएगा बाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसको ऐसे कह सकते हैं कि 40 लायंस ये रिलोकेट किए जाएंगे गिर नेशनल पार्क से और इनको कहाँ रखा जाएगा? बाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, डायरेक्टली याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस की बात करें तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 10 मार्च को। और वहीं पे मैं बात करूं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन तो वो ऑब्जर्व किया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन और इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन ऑफ जजेस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस ये 10 मार्च को।
गवर्नमेंट ने अप्रूव किया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। सेकंड फेज ऑफ सारी फेस्टिवल विरासत कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। यूपी गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया यूए बेस्ड कंपनी के साथ फॉर 18,590 करोड़ रुपीस। और यूपी के लखनऊ में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी फरवरी मंथ में। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में। गवर्नमेंट ने फॉर्म किया कमिटी टू प्रोटेक्ट लद्दाख कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम। पीएम मोदी ने प्रिसाइडेड ओवर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। पहला G20 मीटिंग कहाँ पर हुई? पुडुचेरी में जनवरी 31 को हुई। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, फसाई के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। 6th ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट ऑर्डेंस फैक्ट्री डे, ये भी आपका 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर दीपक बागला, इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है बीपीसीएल, इन्होंने अपॉइंट किया जी कृष्ण कुमार को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। बीपीसीएल, आई रिपीट, इन्होंने अपॉइंट किया जी कृष्ण कुमार को एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन मयूरभंज लद्दाख, इनको लिस्ट किया गया एज द टाइम्स टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। आई रिपीट, इंडिया की मयूरभंज एंड लद्दाख को लिस्ट किया गया टाइम्स की टॉप 50 वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2020। तो दोस्तों ये था हमारा रिवीजन पार्ट। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रीच $3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट विद IMF। सेकेंड, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। तीसरा, विच सिटी होस्टेड द स्टार्टअप 20 शिखर समिट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे इन होमवर्क क्वेश्चंस में। अगर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर कमेंट करें आंसर्स के, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन होगी। ये जो होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसका एक रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो वीडियोज़ देखते हैं, जो मेरी वीडियोज़ को एंड तक देख रहे हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। बहुत कम बच्चे अटैम्प्ट करते थे पहले, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर इनका आंसर करें। एक मंथ लगातार आप इनको आंसर करके देखना, एंड आप खुद देखेंगे आपकी प्रिपरेशन में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। क्योंकि आप जब डेली बेसिस पे कमेंट करेंगे ना, आपको ये आंसर्स याद रहेंगे, आपकी रिवीजन होगी, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you, or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.